एसडीएम साहब को दोबारा फिर ज्ञापन दिया गया कि उसकी गहनता से जांच की जाए इसी विषय की, उसे कैसे कहेंगे? उनकी पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनकी पहले बैकग्राउंड ये देख लेनी चाहिए, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कितने बड़े गौ भक्त हैं, उन्होंने क्या गौ माता के लिए किया है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी छोटी मानसिकता से परिचित हो, मानसिकता को रखते हुए, कुंठित मानसिकता को रखते हुए, कहीं न कहीं उनकी जड़ में दूसरे लोग ऐसे हैं, जो ये चाहते हैं कि गौशाला प्रबंध समिति को बदनाम करने का काम जो करें। लोग इस मुद्दे को उठा रहे या मतलब इसको बार-बार उछाल रहे इस चीज़ों को, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह जो है गौशाला और प्यारे जी महाराज की कमेटी में, मैं कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ, बिना कमेटी के मेंबर के मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने कमेटी को चला रखा है ना, मैं नहीं मानता चाचा जी, संजीव जी या हरिपाल जी, इनसे अलग 1 साल भी कोई इसका कमेटी का पूरा पाट के दिखा और दें। हम ये भी चाहते हैं कि कोई अगर समाज के लोग ये चाहते हों कि गौशाला हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, वो भी आएँ, उनका भी स्वागत है। कुछ गो भक्त अभी कंकालों पर भी कह रहे हैं कि दोबारा फिर इसकी जांच की जाए। इसकी जाँच कराओ, कोई दिक्कत नहीं जी, हम भी उनके साथ हैं। हमें इनसे कमेटी से या इनसे हमें कोई वो थोड़ी है। हम भी गऊ उसके गऊ के लिए वो खड़े हैं आप लोगों के साथ, लेकिन जो सच्ची बात है उसको वीडियो उठाओ। वायरल करते हैं, जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम यहाँ पर आएँ और ये बदनाम करने के बजाय, हमारी गौ माता पे या धर्म पे उँगली उठाने के बजाय, सार्थक रूप से काम करें, मिलकर काम करें और ये देखने का काम करें कि यहाँ कितना खर्च है, कितनी आमदनी है, क्या हम इनके लिए। ये वो जगह है जहाँ पर आपने देखा कि कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर कंकाल बाहर ही पड़े हुए थे और मृतक गोवंश को भी दिखाया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा है, ये जो मंदिर प्यारे जी महाराज गौशाला रणदेवा है, यहाँ पर लगभग 800 गायें वर्तमान में 700-800 के बीच में संख्या इनकी है और लगभग 25-30 हज़ार रुपये का इनका खर्च भी है। एक वीडियो हमें जानकारी मिली थी कि कोई वीडियो वायरल इस तरह की हुई कि कंकाल यहाँ पर मिले, हो सकता है, लेकिन उसमें ये भी है कि यहाँ पर कभी-कभी लोग जो गाय छोड़ने के लिए आते हैं, तो पीछे बाग जो है जहाँ हम दफनाने का काम करते हैं गौ माता को, उसके बाहर बांध जाते हैं, रात में छोड़ जाते हैं। तो आवारा कुत्तों की वजह से हो सके कोई बछड़ा वगैरह किसी कुत्तों ने खा लिया, उसके कंकाल वो हों। ये हमें पूर्ण जानकारी ये तो नहीं है कि हो सकता है ऐसा भी हो। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई गायें जो दफनाते हैं, कुत्ते वगैरह उसको उखाड़ दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा तमाम ऐसे लोगों से आह्वान है, जो गाय में आस्था रखते हैं, गाय को पूजने का काम करते हैं और बार-बार गौशाला की व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हम कोई वैतनिक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, हम 21 आदमी संस्था में हैं और मैं आज कहना चाहूँगा कि मैं गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुर्जर बिरादरी के लगभग 60% लोग यहाँ पर दान देना काम करते हैं, चाहे शादी का उत्सव है या कोई 13वीं रस्म है, जो बुजुर्ग आदमी गुजरते हैं, उनके सब में यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ गौशाला के लिए ज़रूर दें। ये इसलिए होता है कि गौशाला की जो पारदर्शिता है, यहाँ जो काम करने का ढंग है, उसके अनुसार उसके विश्वास पे हमें ये पैसा प्राप्त होता है गौशाला को। हम भी प्रयास करते हैं कि पूरा पैसा का सदुपयोग हो, कोई पैसे का दुरुपयोग ना हो और हम पैसे के लिए काम नहीं करते, केवल सेवा के लिए करते हैं। गौ माता जो निराश्रित हैं, जिनको आज कोई रखना नहीं चाहता, जिनकी दुर्गति है, बीमार है, बूढ़ी है या कसाईयों के जो लोग बेच देते थे, इस तरह की जो हमारी गाय माता हैं, उनको संरक्षण गौशाला में मिले और उनकी भली-भाँति देख-रेख हम जितना भी संभव हो सकता हो, अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं कि उनको कोई कष्ट ना हो, पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था। फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है, कमेटी से हो जाती होगी। चूँकि हम भी पारिवारिक आदमी हैं, हमारा कोई व्यवसाय तो ये है नहीं, कभी हम नहीं भी आ सकते। यहाँ की पूरी व्यवस्था के लिए हमने 2 मुंशी, 16-17 आदमी इस व्यवस्था के लिए, चौकीदार और घास डालने वाले लोग और प्रतिदिन चारे की व्यवस्था के लिए हमारी लेबर है और हम प्रतिदिन चारा खरीदने का काम करते हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये का रोज़ का खर्च है। दूसरी बात, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, केवल बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ित मन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम करने की बजाय पीछे टाँग खींचने की स्थिति में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मैं आह्वान करता हूँ सब लोगों से कि ये गौशाला न संजीव की है, न हरिपाल सिंह जी की है, बल्कि जो पूरे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबकी है और हमारा सबका दायित्व भी है
कि जब हम इतनी आस्था गौ माता में रखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम एक सामूहिक रूप से एक ऐसा व्यवस्था बनाएँ, चाहे तो प्रत्येक गाँव से, चाहे नगर से है, कि हम 10 लोग गौशाला में प्रतिदिन देख-रेख के लिए आएँ और यहाँ बैठने का काम करें और बैठकर ये देखने का काम करें कि यहाँ आज कितनी आमदनी है, कितना खर्च है और क्या हमें करना चाहिए। उनके सुझाव भी हम से भी आमंत्रित करते हैं, उनके सहयोग से। अगर कोई उनको यहाँ आने से मना करे या हम कोई सहयोग करने से मना करे कि भाई आप सहयोग यहाँ क्यों करते हो? ये हमारी नहीं है, हमारा तो एक प्रयास है गौ माता को बचाने का, उस प्रयास के तहत हम काम करते हैं। रही प्रबंध समिति की बात, हम जब भी यहाँ कोई फंक्शन होता है, बार-बार ये प्रयास करते हैं कि कोई आदमी, नया आदमी ज़िम्मेदारी लेकर इस काम को चलाने का काम करे। आज जो लोग वीडियो वायरल करते हैं, जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम यहाँ पर आएँ और ये बदनाम करने के बजाय, हमारी गौ माता पे या धर्म पे उँगली उठाने के बजाय, सार्थक रूप से काम करें, मिलकर काम करें और ये देखने का काम करें कि यहाँ कितना खर्च है, कितनी आमदनी है और क्या हम इनके लिए कर सकते हैं। दूसरी, इसके साथ-साथ प्रशासन से भी हम मौखिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास जब गौ माता को दफनाने की कोई जगह की हम माँग करते हैं कि कोई जगह उपलब्ध ऐसी भी कराई जाए कि जो गाँव से, रणदेवा गाँव से दूर हो और गौचरागाह वगैरह जिसमें हम गौ माता को दफनाने का काम कर सकें। दूसरे, हमारे पास जेवीसी वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए, चूँकि इतना बजट कभी नहीं होता कि हम जेवीसी खरीद लें। नहीं, अभी जो गोवंश दफनाए जाते हैं वो जेसीबी से दफनाए जाते हैं कि जेसीबी नहीं? से हम तो किराए की जेसीबी से फिर वो कैसे उखड़ा दिखा रहे हैं उसमें? जेबी से दफनाने का काम करते हैं। कभी-कभी गड्ढे में अगर कुत ये मैं नहीं कहता कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि कुत्तों ने उखाड़ दिया हो। मैं ये मानता यानी नहीं। आपका मानना है कि जो गोवंश था उस वक़्त वो कहीं कोई ऐसे आवारा खुले में नहीं पड़ा हुआ था, वो दबा हुआ था। वो दबा हुआ था और हो सके कोई रात वगैरह में कोई इस तरह का गोवंश दिखा दिया हो या किसी ने बछड़ा बाँध दिया हो या कोई मरा हुआ डाल गया हो, मर्द डाल गया हो दूसरा आदमी। चूँकि हमारे पास तो ऑलरेडी हम व्यवस्था रखते हैं, आपको दिखाएँगे हम किस तरह हम गड्ढे बना करके, ये पूरी व्यवस्था में गऊ के लिए है। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ना हरपाल सिंह मालिक है, ना हमारे 21 आदमी जो कमेटी के प्रबंध समिति के लोग हैं, वो इसके मालिक हैं। वो केवल सब सेवक हैं, नववेतनिक लोग हैं कि वो वेतन यहाँ से लेते हैं। वो तो सिवाय इसके कि यहाँ पर जो सेवा हम कर सकते हों, गौ माता को जो हमारा एक धर्म है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम गौ को माता मानते हैं, उसके आधार पर काम करने का काम करते हैं कि हम किस तरह गौ माता की अधिक से अधिक रक्षा करने का काम करें। हमारे तमाम जितने भी गौशाला के कमेटी वाले नहीं, बल्कि अन्य लोग भी, सैकड़ों लोग इस तरह क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो बार-बार समय-समय पर गौशाला की मदद करवाने का काम करते हैं, मदद करते हैं और जहाँ से भी उपलब्धता हो सकती हो, धन लाने, जैसे चंद्रशेखर मित्तल जी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में, संबंधियों में, वो भी वहाँ से धन लाने का काम करते हैं। योगेंद्र सिरोही जी हैं, नहीं, जो अगर कमेटी अगर हैं। लेकिन बड़ा दुःख है मुझे इस बात का कि लोग जब जय बोलते हैं और हर पूजन में गौओं का ज़िक्र करते हैं, तो जब ये स्थिति आती है कि गऊ को हम रखें कहाँ? कैसे हमें इन इसके लिए दान करना चाहिए, कैसे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए? तो वहाँ के बड़ा दुःख होता है, कष्ट होता है कि ये लोग कम से कम अपनी इसके बचाने का भी प्रयास करें। तो उसके तहत हमने एक कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया, चूँकि ये जो मंदिर प्यारे जी महाराज हैं, मंदिर ये जो प्यारे जी महाराज संत हुए, प्यारे जी महाराज संत भी गौ रक्षक थे, गौ भक्त थे। उन्होंने भी गौ चराई। तो हम सबका ये निर्णय हुआ कि भई एक यहाँ पर गौशाला होनी चाहिए जिससे निराश्रित गौवंश, जो कसाई के यहाँ ना जा, जिसको कोई पीड़ा ना हो, दुःख ना हो, ऐसी स्थिति में हम यहाँ रख सकें, जिसके लिए चारे की, पानी की व्यवस्था हम कर सकें और उसको रख के उसका जीवन यहाँ बच सके। पता नहीं कितनी गायें यहाँ बची होंगी और अधिकतर यहाँ गायें भी इस तरह की आती हैं जो निराश्रित हैं, जिनको कोई रखना नहीं चाहता, बीमार हैं, बूढ़ी हैं, जो 10-12 बार की ब्याही हुई हैं, तो मरेंगी तो निश्चित रूप से। लेकिन हमारा सबका प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक जो हम कर सकते हैं, उनके लिए करने का काम करें। रही ये चीज़ दिखाना कि मर्द गोवंश को कुत्ते ने नोच लिया, मैं बताना चाहता हूँ कस्बे के अंदर अब जहाँ-जहाँ देखोगे जिंदा गोवंश फिरते हैं, जिनको कुत्ते मारते हैं, जिनको लठ मारते हैं, जिनको कसाई वध भी करते हैं। उसके लिए पता नहीं ये लोग कहाँ चले जाते हैं। ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम इतने बड़े ज़िम्मेदार हैं, आप ऐसे लोगों पर उँगली उठाने के बजाय गौ रक्षा करने का काम करें। अब इस पर एक और देखा होगा आपने, एसडीएम साहब को दोबारा फिर ज्ञापन दिया गया कि उसकी गहनता से जाँच की जाए इसी विषय की। उसे कैसे कहेंगे? उनकी पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनकी पहले बैकग्राउंड ये देख लेनी चाहिए, उनकी बैकग्राउंड क्या है? वो कितने बड़े गौ भक्त हैं?
उन्होंने क्या गौ माता के लिए किया है? वो कहीं न कहीं किसी न किसी छोटी मानसिकता से परिचित हो, मानसिकता को रखते हुए, कुंठित मानसिकता को रखते हुए, कहीं न कहीं उनकी जड़ में दूसरे लोग ऐसे हैं, जो ये चाहते हैं कि गौशाला प्रबंध समिति को बदनाम करने का काम करें, उन लोगों को बदनाम करने का काम करें। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर वो बहुत बड़े गौ-भक्त हैं, गौ की रक्षा करना चाहते हैं, तो गौशाला में आएँ, आमने-सामने बैठ के बात करें। हम बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कोई अगर समाज के लोग ये चाहते हों कि गौशाला हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, वो भी आएँ, उनका भी स्वागत है। हम उस दिन इस्तीफ़ा दे करके फिर भी हम इसकी गौशाला की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन कोई आगे बढ़ के तो आवे। चलिए, तो ये और वो लोग भी, मुझे ये लगता है कि शायद हमसे बड़े गौ-भक्त हैं, गौ-रक्षक हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो बजाय बाइट देने के गौशाला में आएँ और गौशाला में बैठ के बात करें और 20 से 50 लोगों के बीच में बैठ के बात करें। चलिए, सत्येंद्र जी हमारे साथ। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ का अपना मसला सुना होगा, कंकाल दिखाई दिए यहाँ पर, इस उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये एक सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे या मतलब इसको बार-बार उछाल रहे इस चीज़ों को, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह जो है गौशाला और प्यारे जी महाराज की कमेटी में, मैं कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ, बिना कमेटी के मेंबर के मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने कमेटी को चला रखा है ना, मैं नहीं मानता चाचा जी, संजीव जी या हरिपाल जी, इनसे अलग 1 साल भी कोई इसका कमेटी का पूरा पाट के दिखा देगा। मैं इसमें कोई कमेटी में नहीं हूँ या मेरा इनसे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में मैं नहीं मानता कोई आस-पास कि इसका 1 साल भी कोई गौशाला का पूरा पाट देगा। ये लोग जो है बहुत अपनी श्रद्धा भाव से, हरिपाल जी भी, संजीव जी, ये लोग, हमें पता है किस तरह हम तो लोग घरों में पड़े रहे हैं और ये किस तरह गाँव दर गाँव घूमते भी हैं, गौशाला के उस प्यारे जी महाराज के लिए भी, गौशाला के लिए भी। और दूसरी बात ये है कि हमारे घरों में आज की डेट में इस टाइम जाके देखोगे भूस डाला जा रहा है गाँव से। और यहाँ पे आप अभी देखोगे अगर गौशाला में अंदर अभी हरा चारा डाल रखा है यहाँ पे। तो हमारे गाँव को एक गाय है घरों में, उनको हम जो है भूस डाल रहे हैं इस टाइम और यहाँ पे हरा चारा डाला जा रहा है। तो इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या होगी? इनको बढ़िया हरा चारा मिल रहा है, हरा बढ़िया वो मिल रहा है। ये तो कहने की बातें हैं, ये कंकाल ये मिले, तो ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे एक बात हो, इतनी गायें हैं, अगर कोई एक आध मान लिया वो दाबी हुई थी यहाँ पे, तो अगर वो निकाल मतलब कुत्तों ने उखाड़ दी या हो सके कोई साजिश के तहत उसको डाल के यहाँ पे उन्होंने जो है जान के वीडियो बनाई हो, ऐसा भी तो हो सके। ये तो गाँव में पता नहीं कितने कहाँ के लोगों के घरों के बाहर आधे मिले पड़े हुए। हो सके कोई जान के डाल गया हो यहाँ पे। कुछ गो भक्त अभी कंकालों पर भी कह रहे हैं कि दोबारा फिर इसकी जाँच की जाए। इसकी जाँच कराओ, कोई दिक्कत नहीं जी, हम भी उनके साथ हैं। हमें इनसे कमेटी से या इनसे हमें कोई वो थोड़ी है। हम भी गऊ के लिए वो खड़े हैं आप लोगों के साथ। लेकिन जो सच्ची बात है उसको उठाओ। ये झूठे मुद्दे उठाना या इस तरह की जी ये कंकाल डाल रखे, ये कुछ नहीं है। ये तो सब झूठी बातें हैं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। कमेटी बहुत बढ़िया तरीके से चला रखी है इन्होंने और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हर चीज़ की बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। चलिए, तो आगे की आपको जो है आज